किसी भी इकोनॉमी में सप्लाई चेन का मतलब होता है इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से लेकर उसको कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनकर कंज्यूमर तक पहुंचने की जो जर्नी है उसे सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई चेन के 4 फेजेस हैं। पहला अपस्ट्रीम, दूसरा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग फेज़, तीसरा लॉजिस्टिक्स फेज़ और चौथा डाउनस्ट्रीम फेज़। अपस्ट्रीम फेज़ में क्या होता है? अपस्ट्रीम फेज़ जो है, जो भी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, सब असेंबलीज वो लगता है, या जहाँ पर कोई गुड्स बनाया जाता है वो सारी जगह आते हैं। यानी अपस्ट्रीम मतलब जब किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है अपस्ट्रीम फेज़ में आती है सप्लाई चेन के। चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हो जो दूसरे फाइनल गुड्स का हिस्सा बनेंगे, या ऐसी फैक्ट्रीज तैयार करना हो जहाँ पर प्रोडक्शन होगा, ये सारी चीज़ें जो है अपस्ट्रीम में आते हैं। और जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हों या सेमी फिनिश्ड गुड्स के सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर हो, ऐसी फैक्ट्रीज जो हैं अपस्ट्रीम फेज़ का हिस्सा होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, माइनिंग कंपनीज़ हो जो पेट्रोल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह एक्सट्रैक्ट करती हों, ये सारे जो हैं अपस्ट्रीम सेक्टर में आते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो या फिनिश्ड गुड के, वो सारे जो हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई वेंडर जो है कोई कंपोनेंट किसी फाइनल प्रोडक्ट के लिए सप्लाई कर रहा है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, जैसे मान के चलो कोई टायर बेचने वाला है, वो जो है टायर की सप्लाई कर रहा है कार फैक्ट्री को, तो वो जो है अपस्ट्रीम फेज़ में आएगा सप्लाई चेन में। लेकिन जो टायर बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर होगा, क्योंकि वो टायर बना रहा है ना, उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लायर या अपस्ट्रीम एंटिटी कोई और होगा, जो रबर सप्लाई करता होगा या जो प्लास्टिक सप्लाई कर रहा है वो होगा। यानी एक ही एंटिटी जो है अपस्ट्रीम सेक्टर का भी हिस्सा हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग का भी। अगर वो किसी और को, किसी दूसरे इंडस्ट्री को इनपुट प्रोवाइड करता है, उसके फिनिश्ड गुड्स दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट हैं, तो वो अपस्ट्रीम का हिस्सा होगा, सप्लाई चेन का हिस्सा होगा। लेकिन अगर वो खुद किसी और से उन इनपुट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई में ले रहा है किसी और से, तो वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में इंक्लूड होगा, और जिससे वो रॉ मटेरियल सप्लाई ले रहा है वो उसका अपस्ट्रीम सप्लायर कहलाएगा। वो जो है उसके लिए अपस्ट्रीम सप्लाई चेन का पार्ट होगा। लॉजिस्टिक्स क्या होती है? लॉजिस्टिक्स में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, उनका मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, जाते वक्त उनको कहाँ कहाँ स्टोर किया जाएगा, उनकी सेफ़ हैंडलिंग, ताकि वो इस जर्नी में डैमेज ना हो और डिज़ायर्ड फॉर्म में कस्टमर तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आते हैं। लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाई चेन के चारों फेजेस में लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी एंटिटीज़ अपस्ट्रीम का हिस्सा होती हैं सप्लाई चेन में, उनको जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई हो, सब असेंबलीज़ की सप्लाई हो करने वाला जो लॉजिस्टिक्स होता है, उसको इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। यानी मान के चलो एक स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, तो उसको स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए जो ग्लास स्क्रीन चाहिए, जो बैटरी चाहिए, जो चिप वगैरह चाहिए, उसको, उन सारी चीज़ों को उस स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाने का काम जो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स करती है। फिर है दूसरा मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स। ये जो होती है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होती है। यानी कोई फ़ोन जो बन रहा है उसको जो है फिनिश्ड गुड्स में
जितने भी रॉ मटेरियल्स मिले हैं उसको बनाने के लिए, उन सब को प्रोसेसिंग करना और उनको सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक फिनिश्ड गुड्स बनाना, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। ये सारे जो चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं। फिर है थर्ड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है, ये जो है जो फिनिश्ड आइटम है उनको जो है या तो उनका स्टोरेज करती है, सेफ हैंडलिंग करती है और उनको कंज्यूमर तक पहुंचाती है। जैसे कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हम जैसे अमेज़ोन से कुछ मंगाते हैं तो हमारा जो पार्सल आता है पूरा पैक होकर और हमारे हमारे घर तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ये जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, यानी अगर कोई कस्टमर जो है कि किसी फिनिश्ड गुड को ऑर्डर कर रहा है तो उस तक जो है वो फिनिश्ड गुड जो है सेफली पहुंच जाए, लास्ट माइल डिलीवरी हो जाए बायर के डोर स्टेप तक। ये सारी चीज़ें जो है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा होती है। उसके बाद है चौथा, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। ये जो है किसी प्रोडक्ट को जैसे हम ऑनलाइन मंगाते हैं और हमको वो पसंद नहीं आता या वो डैमेज्ड है तो हम उसको रिटर्न करते हैं। तो जो रिटर्न करने की जो प्रोसेस है फिनिश्ड प्रोडक्ट को कस्टमर से रिटेलर तक वापस, डीलर तक वापस, वो सारी चीज़ें जो है रिवर्स लॉजिस्टिक्स में आते हैं। जैसे मैंने कोई कैमरा मंगाया ऑनलाइन अमेज़ॉन से और वो कैमरा डिफेक्टिव निकला तो मैं उसे वापस रिटर्न करूँगी जिससे मैंने वो कैमरा ख़रीदा था। तो उसको वापस जो लेने आएंगे उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर से और फिर वो इसी डीलर तक पहुंचाएंगे। इस प्रोसेस में जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो रिवर्स लॉजिस्टिक्स का हिस्सा होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने और सेल करने के की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन के अंदर आती है। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और सब आते हैं जो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लॉजिस्टिक्स और डाउनस्ट्रीम में क्या फ़र्क है? लॉजिस्टिक्स में जो है गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, गुड्स कहाँ पहुंचा है, उसको कैसे ट्रैक किया जाएगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से स्टोर किया जाएगा ताकि वो सेफ़ रहे, डैमेज ना हो कस्टमर तक पहुंचने से पहले, वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में आती है। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में भी गुड्स का मूवमेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो फोकस है वेयर पर होता है। लॉजिस्टिक्स में हाउ पर होता है, लेकिन डाउन स्ट्रीम में जो है फोकस वेयर पर होता है, माने गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर से किस एरिया में जा रहे हैं, किस एरिया के कस्टमर को के पास सेल होने जा रहे हैं, उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। यानी लॉजिस्टिक्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स, उन ट्रांसपोर्टेशन को कैसे ट्रैक करना है, किस तरीके से गुड्स को स्टोर करना है, उनकी वेयर हाउसिंग करनी है, सेफ हैंडलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आती हैं। डाउन स्ट्रीम में जो है किस तरफ जाना है, कौन से एरिया में जाना है, किस कस्टमर को जाना है, वो आता है।